जय हिंद बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथमेटिक मेंटर प्रभात यादव। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप देख रहे थे प्रीवियस वीडियो में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल अर्थात समाकलन के अनुप्रयोग के बारे में बात कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने कॉन्सेप्ट के बारे में देखा, फिर PYQ कुछ हमने देखा। आज उसी संदर्भ में हम आपकी स्क्रीन, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, लघुत्तरी प्रश्न सेकंड टाइप का 5 अंक का है और विस्तृत प्रश्न जो कि 8 अंक का है आपके बीच में लेके उपस्थित है। जैसा कि आप जानते हैं, जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और राजीव क्वेश्चन बैंक से ही कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन को ही हम आप लोगों के बीच में लाके डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिले तो इसके लिए आप राजीव क्वेश्चन बैंक को परचेज करें। उसमें आपको सारे जो जितने भी अब तक के आए हुए यूपी बोर्ड में क्वेश्चन हैं, चाहे वो बहुविकल्पी हो, चाहे अति लघुत्तरी हो, चाहे लघुत्तरी हो, दो टाइप का, फर्स्ट या सेकेंड। फर्स्ट टाइप का जैसा कि आप जानते हैं 2 अंक का होता है और सेकेंड टाइप का जैसा आप जानते हैं 5 अंक का होता है, और अगर विस्तृत प्रश्न जो कि 8 अंक का होता है। इस सारे क्रम वाइज अब तक के जितने क्वेश्चन हैं सब उसमें दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन भी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग लघुत्तरी प्रश्न का, जो कि सेकेंड टाइप का है और 5 अंक का है। तो देखिए स्क्रीन पे देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि 2016 में पूछा हुआ है। अब ये क्या कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब जैसे आप बेसिक क्लास 9 से ही फेमिलियर हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, एक सर्किल को जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल ए। ठीक, चलिए अब इसकी रेडियस जो यहां से यहां तक है ये है स्मॉल ए। तो सबसे पहले हम लोग अगर इस फर्स्ट वाले पार्ट का यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर इसकी एरिया निकाल लें और इसका 4 गुना कर दें तो हम लोगों को कंप्लीट क्या होगा, इस सर्किल के द्वारा जो इस प्लेन में जो एरिया ऑक्युपाई की जा रही है, जो क्षेत्रफल घेरा जा रहा है, उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। तो आइए, तो यहां पे देखिए दिया हुआ समीकरण है, दिया हुआ समीकरण ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। यहां से आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, या यहां से आप लिख सकते हैं वाई बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर। अब देखिए ये है आपका 0 ओरिजिन और यहां से यहां तक ए जो लिखा हुआ है ये है आपका एक्स बराबर ए। ठीक, चलिए तो हम लोग इस कर्व के द्वारा यानी कि तो हम लिखेंगे संपूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल ए 4 टाइम्स 0 से ए वाई डी एक्स। ठीक, चलिए अब यहां पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। 4 टाइम्स 0 से ए वाई का मतलब हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अब जैसा कि आप इसका फार्मूला जानते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स ए एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट लीजिए बाई 2, जो लिखा है इसको ऐसे ही लिख दीजिए। फिर ए जो लिखा है इसको निकालिए यानी कि ए स्क्वायर और इसको 2 से डिवाइड करिए। ये 1 अपान में तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये हो जाएगा 0 से ए। चलिए अब लिमिट रखते हैं, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, ये हो जाएगा ए बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये लिखा है आपका ए स्क्वायर बाई 2 इंटू साइन इनवर्स ए बाई ए। ठीक, माइनस अब 0 रखेंगे, ए भी 0 हो जाएगा, ए भी 0 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहां पे 0 लिख दे रहा हूं। ठीक, चलिए थोड़ा सा इधर मैं रफ कर रहा हूं।
तो अब इसको हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका a/2 इंटू 0 प्लस ये हो जाएगा a² 2 इंटू ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1, ये हो जाएगा 4 टाइम्स a0 प्लस a² 2, इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, साइन 1 को लिख सकते हैं π/2, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स a² 2 इंटू साइन से ये हो जाएगा आपका π/2। अब देखिए यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा πa²। तो अब हमको इसकी एरिया, अतः वृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल आप लिखेंगे πa²। ठीक, तो देख रहे थे सिंपल एप्लीकेशन है, 5 अंक का है, आपने फिगर बना दिया, 1-2 अंक आपको फिगर, मेन इसका फिगर जैसे ही आपने बनाया चीज़ें ड्रॉ कर दिया, कैलकुलेशन थोड़ा बहुत अगर आपकी मिस्टेक भी हो जाएगी तो एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटेगा, क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चा क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहा है, समझ रहा है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। लिखा वक्र y बराबर x² योग y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, 2019 में पूछा। तो थोड़ा सा हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, y बराबर x² या x² बराबर y। तो अब यहाँ पे देखिए y की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे x पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, x² हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब y की वैल्यू हमेशा आप क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव आएगा तो इधर भी पॉजिटिव आएगा, तभी दोनों आपस में इक्वल होगा। तो इसका मतलब इसका कर्व कुछ ये y पॉजिटिव y एक्सिस के अबाउट बनेगा, कुछ इस टाइप का। यो रेखा लिखा y बराबर 4, यानी कि जो लाइन है ये y बराबर 4 है। अब इसका ये पूरा कंप्लीट तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे ये पॉजिटिव वाला पार्ट इसको निकालते हैं और इसी का दोगुना कर देंगे तो कंप्लीट पता चल जाएगा। तो आइए अब यहां से आप लिख सकते हैं, दिया हुआ वक्र का समीकरण आप लिख सकते हैं y या x² बराबर y, या यहां से x बराबर हो जाएगा √y, यानी कि y की पावर 1/2। ठीक, चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, यहां 0 से यानी 0 से लेके 3 तक, तो y एक्सिस के अबाउट इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। अतः वक्र का संपूर्ण क्षेत्रफल आप लिखेंगे 0 से 3x dy। ठीक, अब इसके आगे आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 2 टाइम्स 0 से 3 x बराबर लिखा y की पावर 1/2 dy, ये हो जाएगा 2 टाइम्स y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 0 से 3, ये हो जाएगा आपका ऊपर 4/3, ये हो जाएगा y इंटू √y 0 से 3। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग इसकी लिमिट रखेंगे, ये हो जाएगा आपका 4/3, ये हो जाएगा 3√3
अब ये हो जाए 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 4√3 जो इसकी यूनिट आएगी इसका स्क्वायर। तो अतः इस कंप्लीट या संपूर्ण पैराबोला का यानी क्षेत्रफल जो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 4√3 यूनिट अर्थात इकाई का स्क्वायर। चलिए अब हमारा विस्तृत प्रश्न स्टार्ट होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे 8 अंक का है और पहला ही क्वेश्चन हमारा दीर्घवृत्त इलिप्स से है, जो कि आपका 2013 और 23 दो बार पूछा हुआ। करा दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो थोड़ा सा हम लोग अगर इसके फिगर को ड्रॉ करके इसके एरिया फाइंड आउट करते हैं, तो आपको चूंकि बोर्ड में एग्जामिनर आपको काफ़ी 8 का पूरा 8 नंबर देगा। तो आइए, ये तो आप फेमिलियर ही है, क्लास 9 से 11 से ही पढ़ते चले आ रहे हैं कि दीर्घवृत्त का कर्व कुछ इस टाइप का होगा। ये हो गया आपका y, ये हो गया इसका सेंटर 0,0, ये हो गया x डैश, ये हो गया y डैश और ये हो गया आपका x। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये 0 से a के बीच में अगर x एक्सिस के अबाउट निकालना चाह रहे हैं तो 0 से a के बीच में ये जो कर्व ये लिखा है आपका x बराबर a, यानी 0 से a के बीच में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। और इसका हम लोग 4 टाइम्स कर देंगे तो कंप्लीट हमको दीर्घवृत्त अर्थात एलिप्स का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग इसके हल को देखते हैं। दिया हुआ दीर्घवृत्त का समीकरण ये लिखा है x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1। अब यहां से हम लोग y की वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड रहेंगे, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर हम लोग यहां से एलसीएम ले लें तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो यहाँ से वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अर्थात आपने y को x के टर्म में इसकी वैल्यू को एलिमिनेट कर लिया, निकाल दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अतः दीर्घवृत्त का संपूर्ण क्षेत्रफल ये हो जाएगा 0 से a y dx और इसका क्या करेंगे 4 टाइम्स, ठीक, यानी कि इसका 4 टाइम्स। चलिए अब हम लोग इसमें इसकी वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0 से a, y का मतलब हो जाएगा 0 से a b बाई ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक, चलिए अब इधर मैं रफ करता हूं। ये हो जाएगा 4b बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लिमिट 0 से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप देख रहे हैं ये बड़ा फेमस फार्मूला है, तो इसको हमने अभी बताया था कि इसको आप लिख सकते हैं 4b बाई ए, ये हो जाएगा आपका यानी x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए, ये हो जाएगा 0 से a। चलिए लिमिट रखते हैं, ये हो जाएगा 4b बाई ए
ए हो जाएगा a/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स a/a, फिर माइनस जीरो को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा सब जीरो। इसकी तो वैल्यू a² माइनस ए स्क्वायर, ए क्या हो जाएगा जीरो, तो आप इसको लिख सकते हैं 4b/a, ये हो जाएगा आपका जीरो प्लस a²/2 इंटू इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1। अब इसको अगर हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई करें तो देखिए ये हो जाएगा आपका 4b/a इंटू a²/2 साइन इनवर्स 1 की वैल्यू आप जानते हैं ये होता है π/2। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमको एरिया निकल जाएगी π/a/b। अब जानते हैं 2D है इसलिए इसकी जो यूनिट होगी यूनिट का स्क्वायर, तो अतः x² अपान a² प्लस y² अपान b² द्वारा जो इलिप्स बन रहा है इसके द्वारा जो स्पेस आपको पाई किया जाएगा जो उसकी वैल्यू होगी π/a/b, अर्थात पाई टाइम्स एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट फॉर्म का स्क्वायर रूट और वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट फॉर्म का स्क्वायर रूट, यानी कि पाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स एक्सिस के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ वाई एक्सिस के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे डायरेक्ट आपको बहुविकल्पी में भी क्वेश्चन पूछता है। अगर आप आगे जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं जैसे IIT, CUT, NDA वगैरह के, तो उसमें भी डायरेक्ट इस पे बेस्ट क्वेश्चन रहते हैं, ठीक इस फार्मूले में। इसलिए इसको बहुत सावधानी के साथ इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। आइए अब हम लोग बात करते हैं विस्तृत प्रश्नों में। दूसरा जो कि 2019, 20 और 22 में पूछा हुआ, ठीक। चलिए कर उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो x बराबर 0 एवं x बराबर 2π के मध्य वक्र y बराबर cos x से घिरा हुआ है। तो 0 से 2π के बीच में पहले हम लोग cos x को ड्रॉ करने का प्रयास करेंगे, ठीक। जैसा कि आप 0 से 2π के बीच में cos x को ड्रॉ करना आप जानते हैं, तो आइए इसका कुछ कर्व इस टाइप का होता है। इसकी वैल्यू 0 पे cos की 1 होती है, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 0, ये हो गया आपका π/2, पाई 3π/2 और ये हो गया आपका 2π। अर्थात हमको ए एरिया फाइंड आउट करनी। अब एरिया का मतलब क्या होता है, इसको भी ऊपर ले लेंगे, तो यानी कि हमको बेसिकली ए निकालना है। ये देख रहे हैं, अगर इसको इससे मिला दें तो 1 2 3 4 पार्ट, अगर हम 0 से π/2 के बीच में इसको इंटीग्रेट कर लें और इसका 4 गुना कर दें तो हमको कंप्लीट एरिया मिल जाएगी, ठीक। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, दिया हुआ वक्र का समीकरण आप लिखेंगे y बराबर लिखा है cos x, ठीक। आपने cos x का ग्राफ देखा, क्षेत्रफल का मतलब कि यानी कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है, मतलब क्षेत्रफल, मतलब हो जाएगा 0 से 2π के बीच में आपको कह रहा मॉड ऑफ cos x को इंटीग्रेट करिए। तो cos क्या है, एक इवन फंक्शन है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 0 से π/2 के बीच में जो वैल्यू आएगी वही π/2 से π के बीच में आएगी, वही π से 3π/2 के बीच में आएगी, वही 3π/2 से 2π के बीच में आएगी, यानी कि ये 4 पार्ट हो गया। अगर हम लोग 0 से π/2 के बीच में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें और उसका 4 टाइम्स कर दें, 4 टाइम्स कर दें, तो हमको कंप्लीट इस कर्व का 0 से 2π के बीच में एरिया निकल जाएगी। यानी इसको आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स 0 से π/2 मॉड ऑफ cos x dx, या फिर इसको अगर आप चाहें तो आप 0 से π/2 के बीच में, फिर माइनस π/2 से 3π/2 के बीच में, फिर 3π/2 से 2π के बीच में प्लस लिखेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस π/2 से 3π/2 के बीच में ये एक्स एक्सिस के नीचे है, एरिया नेगेटिव होती नहीं, इसलिए इसके आगे माइनस लगाएंगे।
अब यहाँ पे ए हो जाएगा आपका, यानी कि 4 टाइम्स 0 से π/2, ए हो जाएगा आपका cos x dx, और आपका ये हो जाएगा 0 से 4 टाइम्स 0 से π/2 के बीच में ये हो जाएगा cos का इंटीग्रेशन आप जानते हैं sin x, लिमिट 0 से π/2, आप इसको लिख सकते हैं 4 इंटू साइन π/2 माइनस का साइन 0, और ये हो जाएगा आपका 4 साइन π/2 की वैल्यू 1 माइनस 0, और ये हो जाएगा आपका 4। ठीक। अगर इसी चीज को मैं चाहूं तो यहां से मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। कैसे? आइए मैं समझाने का प्रयास करता हूं। अब यहां पे देखिए, इसको अगर आप ब्रेक करना चाहें तो यहां से नहीं, आप यहां से करना पड़ेगा आपको, यहां से। इसको आप लिख सकते हैं 0 से π/2 मॉड ऑफ cos x dx। फिर देखिए ये π/2 से, यानी कि इसका जो कर्व है इसको और थोड़ा साफ बना दें। ठीक, इसको लिख सकते हैं π/2 से 3π/2 मॉड ऑफ cos x, और ये हो जाएगा आपका 3π/2 से 2π मॉड ऑफ cos x। अब इधर देखिए ध्यान से, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट में cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो आप मॉड हटाते समय इस पर कोई साइन नहीं लगेगा, डायरेक्ट सिंपल सा आप लिख सकते हैं cos x d। π/2 से 3π/2, अर्थात ये π/2 है और आपका 3π/2। हम लोग जानते हैं सेकेंड से थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव। तो इसके आगे आप क्या कर देंगे? माइनस। ये हो जाएगा आपका π/2 से 3π/2, ये हो जाएगा cos x dx। अब 3π/2 से 2π, ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos क्या होता है? पॉजिटिव। तो इस पे मॉड हटा देंगे और यहाँ पे कोई साइन नहीं। अब इसको हम सिंपल इंटीग्रेट कर लेंगे। cos का आप जानते हैं sin x होता है, ये हो जाएगा 0 से π/2 माइनस, ये हो जाएगा sin x π/2 से 3π/2, और ये हो जाएगा प्लस का sin x 3π/2 से लेकर 2π। अब यहाँ पे हम लोग सिंपल इसकी वैल्यू पुट करेंगे। ये हो जाएगा आपका sin π/2 माइनस साइन 0। अब अगर लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो ये प्लस, इसको लिख सकते हैं sin π/2 माइनस का साइन 3π/2, फिर ये हो जाएगा प्लस sin 2π माइनस का साइन 3π/2, और ये हो जाएगा sin π/2 का मान 1 माइनस 0, ये हो जाएगा 1 माइनस 1, ये हो जाएगा 0 माइनस 1, ये हो जाएगा आपका 1 1 प्लस 1, अब ये हो जाएगा आपका 4। ठीक, 1 1 1, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। ठीक, 1 प्लस 1 प्लस 1। तो आप देख रहे हैं 0 से π/2, इसका भी मान 1, इसका 2, इसका 1। तो हम लोग यहाँ से चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ए है, इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 2 है, इसकी एक कंप्लीट जो एक आधा सेमी सर्कल जो सॉरी जो सेमी सर्कल बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, और ए जो हाफ है, हाफ का यानी चौथाई, इसका 1, इसका भी 1 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 4। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 2019 और 22 में पूछा हुआ है। अब आपसे ये कह रहा है कि रेखा y बराबर 3x प्लस 2 एक्स एक्सिस एवं कोटि x बराबर -1 से x बराबर 1 की घेरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो आप इसको ड्रॉ करना आप जानते हैं कैसे? देखिए सरल रेखा हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन
ये वाई वो वाई डैश हो जाएगा, ये एक्स डैश है, ये एक्स। अब देखिए अगर इसमें एक्स बराबर 0 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू कितना हो जाएगी 2, ये हो जाएगा आपका 0,2। और इसमें अगर एक्स बराबर, ये 0 कब होगा जब इसमें एक्स बराबर आप क्या इसको 0 रख दिए, एक्स बराबर -2/3, -2/3 इधर आएगा। और इन दोनों को मिलाकर अगर आप इसको ड्रॉ करें तो ये लाइन हो गई आपकी क्या, ये हो गई y बराबर 3x + 2। अब हमको एरिया पूछ रहा कहाँ से, -1। सपोज करिए ये -1 है और ये क्या है आपका 1 है, तो हम लोग -1 से ये -3π/2 के बीच में ये क्या है एक्स एक्सिस के नीचे है, और -3π/2 से 1 के बीच में क्या है एक्स एक्सिस के ऊपर है। तो अब देखिए अब इसकी एरिया जब हम लोग निकालेंगे, दिया हुआ कर्व वक्र का समीकरण y बराबर, अतः उपयुक्त वक्र का क्षेत्रफल -1 से 1, इसके आगे आप मॉड लगाएं। जब एरिया की बात करें बस सिंपल सी बात है, मॉड लगा दीजिए। अब हम लोग मॉड को डिफाइन करेंगे, इसकी वैल्यू 0 कब होगी जब x बराबर -2/3 हो। तो अब इसको ब्रेक कर देंगे, -1 से -2/3, मॉड में आप लिखेंगे 3x + 2, और ये हो जाएगा -2/3 से लेके 1 तक मॉड ऑफ 3x + 2। अब जैसे इसमें क्या है, ये नेगेटिव है, एक्स एक्सिस की क्या है नीचे है, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे मॉड को हटाते समय इसके आगे माइनस साइन लगा देंगे, तो -1 से -2/3, ये हो जाएगा 3x + 2 dx। और ये देखिए एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हम लोग देंगे -2/3 से लेके 1 तक, ये हो जाएगा 3x + 2 dx। चलिए अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, अब आइए इसका सिंपल इंटीग्रेशन है। ये माइनस हटाएंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका 3x² 2 + 2x। अगर माइनस साइन हटाएंगे तो लिमिट चेंज हो जाएगी, तो -1 से -2/3, अब प्लस ये हो जाएगा 3x² 2 + 2x, लिमिट हो जाएगी -2/3 से लेके 1 तक। ठीक, अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है। आइए, ये हो जाएगा आपका 3/2, ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर + 2 × -1 माइनस, ये रखेंगे तो आप हो जाएगा 3/2 × -2/3 का होल स्क्वायर + 2 × -2/3। ठीक, प्लस अब यहाँ पे 3/2 × 1 का स्क्वायर + 2 × 1 माइनस 3/2 × -2/3 का होल स्क्वायर + 2 × -2/3। चलिए आइए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 -2 माइनस, यहाँ पे देखिए स्क्वायर हो जाएगा तो 2 से 2 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2/3 -4/3 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3/2 + 2 माइनस, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका 2/3 -4/3। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, माइनस का 1/2 माइनस, ये हो जाएगा माइनस प्लस 2/3, और ये हो जाएगा प्लस 4 3 7/3 माइनस, ये हो जाएगा तो माइनस प्लस 2/3।
ये हो जाएगा आपका, नीचे 3 है तो 7 2 9 2 11 -1/2 प्लस 11/3, ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 22/6 19, ये हो जाएगा 19/6 यूनिट का स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 19/6 यूनिट का स्क्वायर। अगर इसी को हम लोग चाहें ग्राफिकल अप्रोच से सॉल्व करना तो भी आराम से कर सकते हैं। ये देखिए कर्व कुछ इस टाइप का था, एक कर्व कुछ ऐसे गया था, ये जहाँ पे कट किया था ये -2/3 था कामा 0, और ये माइनस आपका -1 था, 1 कहीं इधर था ये आपका। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग एरिया की बात करें तो देखिए यहाँ से इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी। अब ये जो कर्व लिखा है y बराबर लिखा है 3x + 2, अगर आप इसमें x बराबर -1 पुट करेंगे ये -3 + 2, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहेंगे -1। ठीक, आइए अगर इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0,2, अर्थात ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या है, ये है आपका 2/3। तो देखिए अब इसकी एरिया निकालने की बात करें, अब इसमें x बराबर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक 5। तो देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं इसकी एरिया। तो देखिए ये हो जाएगा आपका यहाँ से यहाँ तक का, यानी कि ये -1 है, ये माइनस इसमें से -1 में से, यानी कि ये जो वैल्यू है इसमें से इसको घटाएंगे तो -1 प्लस 2/3, ये हो जाएगा -1/3। यहाँ से यहाँ तक ये -1/3 है, तो इसकी एरिया एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो आप कहेंगे 1/2 × 1 × 1/3 प्लस, यहाँ पे पॉजिटिव से मतलब है, यहाँ से यहाँ तक क्या है 2/3, ये 2 लिखा है तो 1/2 इंटू लिखेंगे 2/3, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होती है, प्लस अब ये देखिए समलंब चतुर्भुज बन गया ट्रेपेजियम। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की बीच का डिस्टेंस 1 है, ये 2 है, तो क्या होता है 1/2 पैरेलल साइड, यानी 2 + 5 इंटू इनके बीच की डिस्टेंस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 1/6 प्लस ये हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा प्लस 10/2। अगर इनको आप सॉल्व करेंगे तो जो हमने लिखा था 19, वही आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक, ये 5 2 7, सॉरी यहाँ पे आपका हो जाएगा 7/2। ठीक, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 6, तो 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2 3 5 2 7, सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू इनके बीच की डिस्टेंस 1/2 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 19 बटा जो आपका आया था वही। तो आप इस तरह से भी ग्राफिकल अप्रोच का भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक, चलिए आइए अब देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है, ये कह रहा है कि दीर्घवृत्त x² + y² + y² बराबर है क्यों कोटि x बराबर 0 और x बराबर a से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो यानी कि ये इलिप्स कुछ इस टाइप का, यानी x एक्सिस के अबाउट, ये हो गया आपका ए सेंटर 0, 0, ये हो गया फोकस a, तो देखिए ये जो लाइन है आपकी, हमको ये एरिया पूछ रहा है। चलिए तो हमको कुछ नहीं करना है, वक्र का क्षेत्रफल आप लिखेंगे 2 टाइम्स 0 से a y dx। अब यहाँ से हम लोग y का मान निकालेंगे, तो देखिए ये x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² बराबर क्या लिखा है 1। तो यहाँ से हमने एक बार निकाला था y² अपॉन b² बराबर 1 माइनस, तो यहाँ से y बराबर लिख सकते हैं b/a √a² - x²।
तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2b/a 0 से a अंडर रूट a² - x² dx। तो ये हो जाएगा आपका 2b/a। अब इसका फार्मूला तो आप जान ही रहे हैं, हमने क्या बताया था, x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 0 से a। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि यानी 2b/a ये हो जाएगा a/2 अंडर रूट a² - a² प्लस a²/2 ये हो जाएगा साइन इनवर्स a/a। जीरो रखेंगे तो ये सब जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 2b/a, ये हो जाएगा a/2। अब यहाँ पे देखिए a² का मत, इसकी जगह क्या हो जाएगा b², इसको लिख सकते हैं अंडर रूट b² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a। ठीक, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2b/a ये हो जाएगा abe/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स a। देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ से a कॉमन ले लेंगे और 2 से 2 तो ये हो जाएगा b/a इंटू a, ये हो जाएगा be प्लस a साइन इनवर्स a। ये a से a कैंसिल आउट, ए b ब्रैकेट में हो जाएगा be प्लस a साइन इनवर्स a। ठीक, इतना यूनिट का स्क्वायर। ठीक, तो अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2022 में भी पूछा है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का भी। ठीक, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल समाकलन के अनुप्रयोग को हम लोगों ने कंप्लीट किया। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे अवकल समीकरण डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।